मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तनुजा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी एंड कैरियर पे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स एंड फॉर्मूले के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि नंबर्स सिस्टम्स मैथ्स के बहुत पावरफुल फंडामेंटल्स हैं। अगर हम नंबर्स सिस्टम के बारे में जान लेंगे तो हम मैथ्स के कुछ फॉर्मूले इनसे हम रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति, जिन्हें कहते हैं नंबर्स सिस्टम पे। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि संख्याएं कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, और कुछ बेसिक फॉर्मूले भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, संख्या पद्धति, नंबर से सिस्टम क्या होते हैं। ये कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि के परिणामों का बोध कराने के लिए जिस पद्धति का उपयोग होता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। आई मीन्स ये है कि अगर हम कोई भी क्या कहते हैं राशि लेते हैं, अगर उसका क्या परिणाम होगा उसके लिए जो भी हम पद्धति यूज करते हैं वो कौन सी पद्धति होती है, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति जो होती है उसके क्या क्या गुण हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उस पर उसे बांटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या पद्धति को बांटा जाता है प्राकृत संख्या, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी ने सुना होगा, जैसे हम आम बोलचाल में यूज करते हैं, दैनिक जीवन में यूज करते हैं, किसी भी वस्तुओं को गिनने में, चीज़ों को गिनने में। तो वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। n का मतलब नंबर्स, तो इसीलिए हम इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। n इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 1 2 3 4, ये होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि संख्याएं हमें जहाँ तक आती हैं वो तो ठीक है, और इन्फिनिटी का मतलब है कि ये अनंत तक हो सकती है। संख्याएं हमें जहाँ तक आती हैं हम वहीं तक गिन सकते हैं, अन्यथा संख्याएं हमारी इन्फिनिटी होती हैं। सेकंड नंबर पे है, दूसरे भाग में बांटा गया है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें कहते हैं होल नंबर्स। देखो इन्हें कैसे कहते हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लें तो प्राप्त पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। होल, W का मतलब है होल नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए W से प्रदर्शित करते हैं। देखो, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग करते हैं, हम गिनतियां गिनते हैं 1 2 3 4, हम कभी भी ये नहीं गिनते कि 0 1 2 3 4। हम किसी भी चीज़ को गिनने में 1 2 3 4 का यूज करते हैं। पूर्ण संख्या अगर जहाँ पे बात आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 1 2 3 4, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं वे क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। थर्ड आते हैं पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स। ये प्राकृत संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय का मतलब समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम Z और I से प्रदर्शित करते हैं। I, ठीक है, इंटीजर्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो इंटीजर्स का मतलब है पूर्णांक, ऐसी संख्याएं जिसमें 0 भी आए, मतलब क्या आए, पूर्ण संख्या भी आए, और क्या आए, प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, और क्या है, ऋणात्मक संख्या, मतलब जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह आ जाए, उन तीनों संख्याओं से मिलकर जो नंबर्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। आशा है आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जिसे ना आ रही हो वो वीडियो पॉज करके इसे अपने कॉपी में नोट्स की तरह बना सकता है। देखो, इन सभी को हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो, संख्या पद्धति, नेचुरल नंबर को हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर, तो हमने उसे सर्किल कर लिया। उसके बाद हमने होल नंबर पढ़ा था, उसके बाद हमने इंटीजर्स नंबर पढ़े थे। तो इसका मतलब है सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स, उसके बाद आते हैं होल नंबर्स, उसके बाद आते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, अब हम अपने
अगले उस पे जाते हैं, अगले संख्याओं पे जाते हैं। परिमेय संख्याएं, देखो परिमेय संख्या आप सभी ने सुना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या मैंने बताया था आपको अभी। यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, अर्थात Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं में P और Q के पूर्णांकों का जो HCF होता है, ठीक है, वो 1 होता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का मतलब है बेटा कि जो P/Q के रूप में प्रदर्शित होती हैं, P/Q के रूप में। ठीक है, जैसे ये है एग्जाम्पल 7/5, तो P का मान कितना हुआ 7, Q का मान कितना हुआ 5। ठीक है, अब पूर्णांक है तो माइनस में भी होंगी, -3/6। अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जिन्हें ऋणात्मक हो, शून्य हो और प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो वही चीज है कि पूर्णांक संख्याएं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। तो ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, 0 भी हो सकती है। ठीक है, 0/1, 0/2। ये ध्यान रखना कि 0 P का मान हो सकता है बट Q का मान नहीं हो सकता है। अगर Q का मान 0 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है, वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। आई मीन्स जो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं वो तो हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, लेकिन अदरवाइज कोई अदर संख्या आती हैं, जैसे एग्जाम्पल से √2, √3, √2, पाई, √5, ऐसी अगर संख्याएं आती हैं तो वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें। अब इन्हीं संख्याओं को हम वेन डायग्राम से समझेंगे। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, एंड इन सब से मिलकर क्या बना है, P/Q, मतलब परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आते हैं वास्तविक संख्या पे। देखो वास्तविक संख्या मतलब आप सभी ने पढ़ी होंगी, रियल नंबर्स, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय मतलब समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अभी हमने 2 संख्याएं पढ़ी, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या जब आपस में ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेंगी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √2 + 3। ठीक है, देखो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या। इस तरीके से 5, 9, पाई। ठीक है, देखो अब हमने सारी संख्याएं पढ़ ली हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक नॉलेज आपको बताएंगे। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं भिन्न, जिसे कहते हैं फ्रैक्शन। इनको हम A/B के रूप में लिखा जाता है, जहां A क्या होगा, अंश होगा और B क्या होगा, हर होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, 3/4, 2/5, 4/9, 6/13 आदि, मतलब ETC। देखो 3/4 में A की वैल्यू क्या है 3 और B की वैल्यू क्या है 4। तो आई मीन्स ये है कि ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। भिन्न जो मतलब फ्रैक्शन होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल फ्रैक्शन, मतलब साधारण भिन्न, जैसे 3/4, 2/4, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, इन्फिनिट आगे को हो सकती है कोई भी। सेकंड है मिश्र भिन्न। ठीक है, जैसे ये है, देखो 3/4, इसके आगे 1 लगा दिया तो 1 सही 3/4, इसका मतलब ये है। ठीक है, इस तरह की अगर आपको भिन्न मिलती है तो उसे कौन सी भिन्न कहेंगे, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। ठीक है, बात एक ही है। अब आते हैं दशमलव भिन्न पे। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस, जिनके हर 10 या 10 की घात में हो, इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। देखो 10 हो या 10 की घात हो, ठीक है, 10 की घात का मतलब जितने 0 बढ़ जाएंगे उतने 10 की घात
कहलाएगी। ठीक है, जैसे 11/100, 9/10, देखो 10 है और 10 की घात है मतलब 17, 10 की घात कितनी हो गई 1 2 3, जितने 0 हैं उतने हो गए, तो वही। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, दशमलव